शुरुआत दुनिया की सबसे खौफनाक जेल से होती है। ये जेल एक ऐसी सुनसान जगह पर बनी हुई थी जहां दूर दूर तक सिर्फ मौत का सन्नाटा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इस जेल में कोई दीवार या बॉर्डर नहीं थी। अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश भी करता तो गार्ड्स उसे रोकने की कोई कोशिश ही नहीं करते थे, क्योंकि पूरी जेल के बाहर जमीन के नीचे बहुत सारी माइंस बिछी हुई थी। ये माइंस इतनी सफाई से छिपाई गई थी कि कोई इन्हें देख ही नहीं सकता था। जैसे ही किसी कैदी का पैर वहां पड़ता, एक जोरदार धमाका होता और उसकी वहीं मौत हो जाती थी। इसी खौफ की वजह से कोई भी वहां से भागने की हिम्मत नहीं करता था। इसके बाद कहानी कुछ दिन पीछे जाती है, जहां हम माइकल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी शादी की खुशी में दोस्तों के साथ साउथ अमेरिका में पार्टी करने आया था। वहां उन सब ने जमकर मजे किए। लेकिन अगली सुबह जब वो सब एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी माइकल की नजर रायन पर पड़ी। वो चुपचाप अपनी जेब में कुछ छिपा रहा था, जो असल में ड्रग्स था। रायन बड़ी ही चालाकी से एयरपोर्ट की सारी सिक्योरिटी को धोखा देकर उस जहर को अंदर ले आया था। ये देखकर माइकल और बाकी दोस्त बुरी तरह डर गए थे कि अगर चेकिंग में वो पकड़े गए तो सीधा जेल जाएंगे। इसी खौफ के बीच उनका एक और दोस्त ग्रेग अपना पेट पकड़े वॉशरूम से बाहर आया। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा दर्द में है। इससे पहले कि कोई उससे कुछ पूछता, ग्रेग सीधा जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसके मुंह से एक अजीब सा लिक्विड बाहर निकलने लगा था। तभी वहां गार्ड्स कुत्ते के साथ पहुंच जाते हैं। वो कुत्ता ग्रेग के पास जाकर भौंकने लगता है। इससे गार्ड्स को शक हो जाता है और वो तुरंत उन सभी को पकड़कर इंटेरोगेशन रूम में ले जाते हैं। वहां गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि ग्रेग ने ड्रग्स की तस्करी के लिए कुछ गुब्बारे निगल लिए थे, जो अब उसके पेट में फट चुके हैं। जहर तेजी से उसके शरीर में फैल रहा है। ये सुनकर माइकल और बाकी दोस्त बिल्कुल सन्न रह जाते हैं। उन्हें इस बात की कोई भनक तक नहीं थी। वो जानते हैं कि अगर अब वो सच भी बोलेंगे तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। तलाशी लेने पर रायन के पास से भी वही सामान मिल जाता है। पुलिस को लगता है कि ये सब किसी बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा है। माइकल और उसके दोस्त बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए वहां से ले जाती है। इसके बाद उन सभी को सेना के कब्जे वाले उसी भयानक आइलैंड पर ले जाया जाता है। उन्हें एक नाव में बिठाकर उसी खौफनाक जेल में ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में माइकल देखता है कि कुछ बैग्स के अंदर इंसानी लाशें रखी हुई थी। ये देखकर वो बुरी तरह कांपने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या होने वाला है। नाव से उतरने के बाद उन्हें एक ट्रक में भर दिया जाता है और वो एक लंबे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आखिरकार वो उसी जेल के पास पहुंचते हैं जिसके चारों तरफ मौत का जाल बिछा होता है। माइकल के साथ उसके ससुर जॉन भी होते हैं। जॉन वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस जेल में कोई दीवार क्यों नहीं है। वो मन ही मन सोचते हैं कि यहाँ से भागना तो बहुत आसान होगा, और बाकी दोस्त भी बिल्कुल यही सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर एक कैदी पर पड़ती है जो बहुत तेजी से दौड़ते हुए वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। एक गार्ड उस पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, तभी दूसरा गार्ड उसे रोक देता है। माइकल और उसके दोस्त दूर से ये सब